मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। मेरे देश में पैसे की कमी नहीं है, बस ईमानदार नेताओं की कमी है। ये बात इतने आत्मविश्वास के साथ कौन कहता है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं देश परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की, जो अपने बेबाक बयान और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। मोदी सेना का जब भी जिक्र होता है तो मोटा भाई अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के नाम सबसे पहले आते हैं। और यदि बात नितिन गडकरी की जाए तो भारत यदि आज रोड ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विश्व के विकसित देशों के बराबर खड़ा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण नितिन गडकरी की दूरगामी सोच और ईमानदारी के साथ किए गए कार्य हैं, जिसका परिणाम सबके सामने है। कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त, ईमानदार का दूसरा नाम नितिन गडकरी। भ्रष्ट चाहे नेता हो या अधिकारी, इनका नाम सुनते ही कांपते हैं। ट्रांसपोर्ट के अलावा उन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित करने और भारत की पेट्रोल डीजल के अन्य देशों पर होने वाली डिपेंडेंसी को भी खत्म किया है। इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को सबसे ज्यादा प्रमोट किया। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो देश के लिए जीते हैं, इतिहास भी उन्हें ही याद करता है। लगातार काम करना ऐसे लोगों की पहचान होती है। लोकसभा चुनाव में अपने को समर्पित नितिन गडकरी महाराष्ट्र के यवतमाल में चुनावी सभा करने के दौरान भाषण देते समय अचानक बेहोश हो गए। सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ता ने तुरंत उन्हें संभाला और नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। देश के प्रति समर्पित ऐसे व्यक्ति पल भर भी आराम को व्यर्थ समझते हैं। चंद घंटों में ही उनका ट्वीट आया कि वो अब बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। ये बात जानकर उनके चाहने वालों ने राहत की सांस ली। आज अभी तक न्यूज परिवार भी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना करता है। ऐसी शख्सियत की देश को हमेशा जरूरत है। आइए देखते हैं उनका बेबाक अंदाज, जिसके कारण वो करोड़ों लोगों के दिल पर राज करते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो पैसा आता है, ये बाबा का है। और जो इस पैसे से गड़बड़ करेगा उसका कभी नहीं भला होगा, वो चाहे कोई भी हो। और यहां गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज विशेष रूप से हमारे डीसीपी नरूल हसन को याद कर रहा हूं। और जब यहां गांजा, अफू, चरस, गुंडागर्दी चलती थी, तब मैंने एक बार नरूल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनेगार गुनेगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं। ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनेगारी दिखनी नहीं चाहिए, मां बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए, और उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया। उनको आज विशेष रूप से मैं याद कर रहा हूं, मैं धन्यवाद दूंगा। देखो जो अच्छा होता है, 3 लाख और 5 लाख हो गए 8 लाख करोड़, और 8 लाख करोड़ के जब काम होंगे तो उत्तर प्रदेश के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये हम करके दिखाएंगे, ये बात का विश्वास मैं आपको देता हूं। बहनों और भाइयों, आप मुझे जानते नहीं, मैं नया हूं, पर हिंदुस्तान में कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। और इसलिए आप साथ दीजिए योगी जी को, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को। बाकी काम मेरा है। अभी तक जो हुआ वो तो न्यूज रील थी, असली फिल्म शुरू होना। देखिए, मैं नागपुर का हूं जी। नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई जी। मैं महाराष्ट्र सरकार में एमएलए था जी। मेरे को एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला कोटे में। मैंने किसको दिया? नागपुर में अंजुमन इस्लाम को, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को दिया। नागपुर में ताजबाग है, मैं और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री, हमने पूरा पैसा वहां दिया, ताजबाग को ताजमहल जैसा बनाया। आज इतने 75 साल के इतिहास को मुसलमानों को क्या मिला? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। क्यों नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुसलमान बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, मुस्लिम लड़कियां आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने चाहिए। मुस्लिम समाज में अच्छे प्लेयर्स आए, क्रिकेट में आए, हॉकी में आए, फुटबॉल में। मैं आपको मेरी बात बता दूं, मैं लॉ हूं, एमबीए फाइनेंस हूं, और मेरी माँ और बहन हमारे यहाँ सब हमारे जात में नौकरी करते, सब बैंक में। मैं लॉ हुआ, मुझे साल नाराज होंगे। तो मेरी बहन बोल रही थी, मेरे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है दामाद,
दोनों बहनें बैठी थी, माँ बैठी थी, नौकरी कर, नौकरी कर। मैं बोला मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा तेरी शादी नहीं होगी। हमारे जात में कोई नौकरी नहीं लगती तो कोई लड़की नहीं देता, मतलब नहीं देता तो मैं भगा के लाऊंगा। मैं मजाक कर रहा था। आज मेरा सेटल मैरिज हुआ और मेरी पत्नी एमएससी है और मेरिट में पास हुई है। आज आपको मैं बताता हूँ, राजनीति में भ्रष्टाचार करता नहीं, क्योंकि मेरी औकात इतनी बड़ी है कि मैं 2-4-5 करोड़ अपने जेब से लोगों को बांटता हूँ चेक से। और मैंने अपने टेक्नोलॉजी से लोगों को 15,000 लोगों को रोजगार दिया है। मेरा आपको पता है, दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। मैंने रेलवे मंत्री को कहा कि आपको बुलेट ट्रेन अगर चलाना होगा तो मैं कल परमिशन देने के लिए तैयार हूँ, लैंड तैयार है, आप चला दो। मनोहर लाल जी, अब पॉइंट्स की बात छोड़ दो, मैं आपके पास वीडियो भेज देता हूँ आज रात को। डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रिया की कंपनी है, उन्होंने डबल डेकर बस हवा में चलाई है। 100 लोग हवा में उड़ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं दिल्ली से गुड़गांव हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चला दूंगा। आप जीएसटी का और पावर का केवल मुझे प्रस्ताव भेज दो, आगे आपसे 1 रुपया नहीं मांगू। युद्ध में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि से भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। लाइफ इज ए गेम ऑफ स्ट्रगल। घर में होता है, बाहर होता है, परिवार में होता है, नौकरी करते वहां होता है, अलग जगह पे होता है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी सक्सेस होता है, कभी डिफीट होता है। पर सभी परिस्थितियों में पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे जाना है, आगे चलना है और अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। ऐसा कहने वाले लोग आखिर वहां पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, भटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज अभी तक न्यूज चैनल के साथ।